प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए कक्षा 10 का जो मैथ है उसे पार्ट वाइज कराऊंगा और कहीं आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको कम्प्लीटली चैप्टर एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आओ देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग किया गया है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, और संख्या आपको दी गई है 135 और 225। बी क्वेश्चन है 196, 38, 220। सी जो क्वेश्चन है 867, 255। हम एल्गोरिथम थ्योरम के माध्यम से करेंगे उत्तर को। 135, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या हमारे पास 135 है। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग करेंगे, जैसे 225 है। अब 225 गुणा 1 प्लस 90, कि हमने जो हमारे पास शेषफल बचा, शेषफल 90 जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, 0 आया नहीं। ऐसी कंडीशन में 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45, तो 45 भी 0 के बराबर नहीं है। तो दोबारा क्या करेंगे, 90 को दोबारा हम इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। जैसे 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। तो जो इसमें सबसे कॉमन फैक्टर आया हमारे पास वो है 45। सबसे कॉमन जो फैक्टर है वो है 45 हमारे पास। और ये हम कक्षा 8 के माध्यम से ऐसे करते थे। कक्षा 8 के जो क्वेश्चन थे, कक्षा 8 का तरीका यह है ही आपके पास। कक्षा 8 का तरीका, इस क्वेश्चन को हम क्या करते थे, हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से कम्प्लीटली भाग देते थे, और भाग देने के बाद जो संख्या हमारे पास बचती थी उसे हम क्या करते थे, आंसर मान लेते थे। तो ये हम ऐसी प्रक्रिया बार बार इसी तरह दोहराएंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, उस दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें हमें दिखाना कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जैसे माना a धनात्मक पूर्णांक है तो b बराबर 6 है, भाग देते थे। अब जैसे हमने a बराबर 6q + r, भाई r की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 रख दो। 6q जो कि 6 से विभाज्य है, सम है। 6q में +1 रखा तो 2 से विभाज्य नहीं होगा, 6q में 3 रखा तो ये भी विभाज्य नहीं होगा। ऐसी कंडीशन प्रक्रिया चलती रहेगी। यदि a बराबर 6q या 6q + 2 या 6q + 4 ये संख्या सम धन पूर्णांक है। अब ऐसे ही हम इसमें विषम धन पूर्णांक संख्या निकाल लेंगे। अब किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टोली है, टुकड़ी है, और उस दूसरी टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च निकालना है। दोनों समूहों को एक संख्या वाले स्तंभों के में मार्च निकालना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें मार्च वे कर सकते हैं। अब प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में जवानों की संख्या है वो कितनी, 616। सेकंड कंडीशन में 32 है, यूक्लिड जो थ्योरम है। अब जो 616 है बराबर 32 गुणा 19 + 8, अब ये तो 8 फिर बराबर 0 के नहीं होगा। सेकंड कंडीशन से 32 8 चौक 32 प्लस ना, तो इसमें हमने क्या देखा, तो 8 हमें बार बार नज़र मिला, यहाँ भी 8। ऐसी प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि शेषफल जो था वो क्या था, 0 था, भाजक क्या था, 8। तो अधिकतम संख्या कितनी है, 8। अब यूक्लिड विभाजन का एक चौथा क्वेश्चन है, परिमेय का दिखाना। इसे भी सेम है, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। आप क्वेश्चन खुद देख लीजिएगा। माना कोई धनात्मक पूर्णांक है x, सिद्ध करना है x² को 3m के यानी कि इस रूप में फॉर्मेट करना। x बराबर 3q, दोनों ओर का वर्ग करने पर x² बराबर 9², भाई 9² हो गया, 9² q x²। 9 को हमने कहीं में तोड़ा, 3q² में, भाई 3 × 3q² में। अब चूंकि m बराबर 3q² है, जैसे हमें ये संख्या मिलेगी तो उसकी जगह हम m रख देंगे। मिला तो हमने m रख दिया पूरी की संख्या की जगह, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। x बराबर 3q + 1, सेम टू सेम कंडीशन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन। हमें इसी फॉर्मेट में से क्वेश्चन को बनाना, तो m रख देंगे इस पूरे की जगह, तो 3m + 1 इक्वेशन सेकंड होगी। अब x² बराबर 3m, ये हमारे। अब इसमें हमने जो 5 क्वेश्चन है इसमें सेम टू सेम है, इसमें घन करना है, सेम टू सेम
4 और 5 सेम टू सेम है। ऐसी कंडीशन में एक्सरसाइज है x 1.2 अभाज्य गुणनखंडों के व्यक्त करना है। जैसे 140, 156 इस तरह की आपको संख्या दी गई है। मैंने 100 शॉर्ट करने के लिए खुद से भी, आप जो बच्चे क्वेश्चन है खुद से भी करो। जैसे 140 है, 140 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 की पावर 2 होगी, गुणा 5 गुणा 7। ऐसी कंडीशन में 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसका सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णांकों के युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। जैसे 26 और 91, वो दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13, 13 दूनी 26। और ऐसे ही हमने 91 के अभाज्य गुणनखंड करे। अरे HCF 13 है, LCM 2 गुणा 7 गुणा 13 बराबर 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, HCF इंटू LCM। अब दाया पक्ष लिया हमने और बायां पक्ष लिया। भाई 26 की 91 गुणा करी तो हमारे पास आंसर ही आया। 182 की और 13 की गुणा करी तो आंसर ही आया। तो दायां और बायां पक्ष बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF ज्ञात कीजिए। संख्या दे रखी 12, 15, 21 ऐसी संख्या है। 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे 2 गुणा 3 गुणा 3। इसमें हमें फिर से हमने 15 के करे तो सबसे ज़्यादा कॉमन की संख्या क्या मिली, 3। तो 3 इसका क्या होगा में से, और लय से में जो बची हुई संख्या है सारी 2 गुणा 2 3 5 7। अब इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, HCF 306, 500, 657 बराबर, ये इनका गुणनफल दे रखा है, ये संख्या दे रखी है। एक फॉर्मूला है दोनों संख्याओं का, इनके में से गुणा लय से बराबर दोनों संख्याओं को गुणनफल। हम इसने HCF दे रखा है, HCF कितना है 9, और दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना है, एक संख्या है एक संख्या है, दोनों में तो हमने प्रयोग कर दिया। अब 9 या 27 बचे यहाँ कितने, और 9 चौक 36, 3 बचे थे। ऐसी संख्या में 34 की और 657 की गुणा करी तो 22, 388 आएगा, 38। पांचवा क्वेश्चन खुद ब खुद करोगे। छठवें क्वेश्चन में क्या देखा, संख्या दी गई है, देख लो एक बार संख्या। ये इस संख्या में तो हमने क्या करा, 13 कॉमन लिया, 7 ब्रैकेट में जो बचा 7 गुणा 11 प्लस 1। अब हमने 7 की गुणा 11 में करी 77 और एक 78, 78 की गुणा हमने 13 में करी तो 1014 भाज्य संख्या है। ऐसे ही हमने 5 कॉमन लिया, 5 गुणा जैसे कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 7 गुणा 7, 6 गुणा 5 कॉमन लेने के बाद 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब हमने कॉमन लेने के बाद इन सब की गुणा कर ली और उसमें एक जोड़ दिया, 1009 होगा। 1009 की गुणा करेंगे 9 पंजे 45 तो 1000, तो भाज्य है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।